नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि मध्य पूर्व में छिड़ा एक युद्ध दुनिया के दूसरे कोने में बैठी एक महाशक्ति के लिए एक अनमोल तोहफा बन जाए? आज की हमारी पड़ताल इसी चौंकाने वाले तर्क पर है। हम सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का असली विजेता शायद कोई और ही हो। चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही दमदार बयान से शुरू करते हैं। तेहरान को तोड़ने वाला हर बम प्रशांत महासागर में हमारी रक्षात्मक दीवार से हटाई गई एक ईंट है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक जगह पर की गई सैनिक कार्रवाई का असर हजारों मील दूर कहीं और हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस सिचुएशन को समझते हैं जिसकी बात सोर्स मटेरियल कर रहा है। खाड़ी में एक बड़े संघर्ष का मैदान तैयार हो चुका है और हम देखेंगे कि इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इसका स्केल कितना बड़ा है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, सोर्स के मुताबिक ये अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 2018 में हुई जब अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया। कहानी आगे बढ़ती है 2025 तक, जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। इसके बाद डिप्लोमेटिक बातचीत भी फेल हो गई और मार्च 2026 तक ये एक फुल स्केल मिलिट्री कैंपेन में बदल गया, जिसका ईरान ने भी मिसाइलों से करारा जवाब दिया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े जॉइंट अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन की। सोचिए ज़रा, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, कई नेवल डिस्ट्रॉयर्स और 50 से भी ज़्यादा फाइटर प्लेन। मतलब अमेरिका की तरफ से ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री कमिटमेंट है। लेकिन क्या ये रणनीति वाकई काम करेगी? सोर्स का तर्क है, बिल्कुल नहीं। उनका मानना है कि अमेरिकी स्ट्रैटेजी एक बुनियादी गलतफहमी पर टिकी है और ये गलतफहमी उन्हें एक ऐसी दलदल में फंसा सकती है, एक ऐसे अंतहीन युद्ध में जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग सोच आमने सामने हैं। एक तरफ वॉशिंगटन को लगता है कि अगर आप किसी पर बहुत ज्यादा बम गिराएंगे तो वो घुटने टेक देगा, लेकिन सोर्स का तर्क इसके ठीक उलट है। वो कहते हैं कि बाहरी हमला अक्सर लोगों को अपनी सरकार के पीछे और भी मजबूती से खड़ा कर देता है। अमेरिका मानता है कि तबाही से हिम्मत टूटती है, पर हकीकत यह है कि जो देश अपने वजूद के लिए लड़ रहा हो, उसकी दर्द सहने की क्षमता हमेशा ज्यादा होती है। और इस तर्क के सेंटर में है असम्मित रक्षा का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। अगर आप ताकत में बराबर नहीं हैं, तो आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि आप चालाक और गैर परंपरागत तरीके अपनाकर अपने दुश्मन की कमजोरियों पर वार करते हैं। ये कुछ डेविड और गॉलियत की लड़ाई जैसा ही है, लेकिन मॉडर्न हथियारों के साथ। तो ईरान के तरकश में ऐसे कौन से तीर हैं? सोर्स के मुताबिक उनके पास सैकड़ों छोटी और तेज बोट्स हैं जो बड़े जहाज़ों पर झुंड में हमला कर सकती हैं। उनके पास हजारों की तादाद में समुद्री माइंस हैं जो दुनिया के सबसे अहम तेल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का गला घोंट सकती हैं। और हाँ, उनके पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो पूरे रीजन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। और बात सिर्फ कुछ मिसाइलों की नहीं हो रही है। सोर्स का अनुमान है कि ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी सप्लाई नेटवर्क और मिलिट्री बेस के लिए एक सीधा और बहुत गंभीर खतरा है। और ये हमें वापस उसी कोर आइडिया पर ले आता है। अपने देश में अपने वजूद के लिए लड़ने वाले देश की दर्द सहने की क्षमता हमेशा एक बाहरी ताकत की इच्छा शक्ति पर भारी पड़ती है। आसान शब्दों में कहें तो ईरान के लिए ये जिंदा रहने की लड़ाई है, जबकि अमेरिका के लिए ये एक दूर देश में लड़ा जा रहा युद्ध। और यही वो फर्क है जो इसे अमेरिका के लिए लगभग अजेय बना देता है। तो अगर अमेरिका इस कभी न खत्म होने वाले युद्ध की दलदल में फंस जाता है, तो असली सवाल ये है, इसका सच्चा फायदा किसे मिलेगा? और ये सवाल हमें इस पूरे संघर्ष को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है, रीजनल से ग्लोबल स्टेज पर। और यहीं से ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। अब हम अपना ध्यान ईरान से हटाकर उस बड़ी शक्ति पर लाएंगे जो चुपचाप ये सब देख रही है और शायद अपने मौके का इंतजार कर रही है। सोर्स का तर्क ये है कि जब बड़ी शक्तियां मैदान में हों, तो कोई भी लड़ाई सिर्फ लोकल नहीं रह जाती, उसे देखने वाले ग्लोबल दर्शक भी होते हैं। और इस मामले में सबसे बड़ा दर्शक और सबसे बड़ा लाभार्थी अमेरिका का एकमात्र असली कॉम्पिटिटर है चीन। यही इस पूरे विश्लेषण का क्रक्स है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? ईरान का युद्ध चीन के लिए एक अनमोल तोहफा कैसे बन सकता है?
चलिए इस तर्क को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अमेरिका का उठाया हर कदम अनजाने में चीन को मजबूत कर रहा है। देखिए, सोर्स का लॉजिक 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अमेरिका मध्य पूर्व में अपने सारे मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिसोर्स झोंक देता है। दूसरा, इससे इंडो पैसिफिक में एक पावर वैक्यूम यानी ताकत की कमी और ध्यान की कमी पैदा हो जाती है। और तीसरा, चीन को खुली छूट मिल जाती है बिना अमेरिकी रोक टोक के अपने स्ट्रैटेजिक गोल पूरे करने के लिए। सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट रखता है। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में अमेरिका के लिए सबसे जरूरी है चीन को बैलेंस करना। लेकिन ईरान के साथ ये युद्ध ठीक इसका उल्टा कर रहा है। ये अमेरिका का सारा ध्यान और ऊर्जा उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से हटाकर एक ऐसे संघर्ष में लगा रहा है जो आखिर में चीन को ही फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए अब हिसाब लगाते हैं, इस पूरी कहानी की जियोपॉलिटिकल कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। ग्लोबल पावर स्ट्रगल के इस बड़े खेल में इस रीजनल वॉर की असली लागत क्या है? ये टेबल इस कीमत को बिल्कुल साफ कर देती है। ये एक जीरो सम गेम है। जब अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व भेजता है तो इंडो पैसिफिक में बीजिंग को रोकने के लिए कम जहाज बचते हैं। जब वो ईरान पर कीमती मिसाइलें खर्च करता है तो भविष्य में किसी बड़े टकराव के लिए उसका अपना जखीरा खाली होता है। डिप्लोमैट्स का हर वो घंटा जो मध्य पूर्व पर लगता है वो एशिया में दोस्त बनाने में नहीं लग पाता। और इस सब पर जो भारी भरकम कर्ज चढ़ता है वो लंबे समय में चीन से मुकाबला करने की अमेरिका की ताकत को ही कमजोर करता है। और ये हमें सोर्स के सबसे कड़े निष्कर्ष पर लाता है। वॉशिंगटन अनजाने में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। एक तरफ अमेरिका एक क्षेत्रीय दलदल में उलझा हुआ है तो दूसरी तरफ उसका एकमात्र असली प्रतिद्वंदी चीन चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये एक ऐसी गलती है जो अमेरिका को उसके असली रणनीतिक लक्ष्य से मीलों दूर ले जा रही है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जब दुनिया की बड़ी शक्तियों का खेल चल रहा हो तो क्या कोई भी संघर्ष सच में सिर्फ एक इलाके तक सीमित रह सकता है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि आज की जुड़ी हुई दुनिया में हर लोकल एक्शन का एक ग्लोबल रिएक्शन जरूर होता है। Star Hindis, your digital ecosystem perfectly across India and globally in all languages.